आज हम समझने वाले हैं एरिया कवर्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ आज हम ये समझने वाले हैं। तो हमें जो एरिया कवर होता है वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ के अंदर, वो हमें क्या देता है। मान लो हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करा, एक टाइम t2 है, एक टाइम t1 है, एक वेलोसिटी v है। टाइम t1 पर वो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है। तो टाइम t1 पर उसकी वेलोसिटी v थी, टाइम t1 पर उसकी वेलोसिटी v थी। तो हम यहाँ देखें तो हमें एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम दे अगर इस रेक्टेंगल को ABCD, तो ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, AB इंटू BC। AB इंटू BC। ए बी क्या है हमारा, ए बी यहाँ पर हमारा टाइम है। टाइम क्या, t2 माइनस t1। BC क्या है हमारा, BC हमारी यहाँ पर ही वेलोसिटी है। अगर इसे हम v2 कंसीडर करें, यहाँ v1 करें, तो v2 माइनस v1, तो ये हमारा टाइम है t, ये हमारी वेलोसिटी है v। तो क्या मिला हमें, वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर हम वेलोसिटी के फॉर्मूला पे जाए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वही तो हमें यहाँ मिला है। इट मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक खास चीज़, हमारे पास जो ग्राफ आते हैं वो ज़्यादातर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ की फॉर्म में हमें दिए जाते हैं। बट कई बार क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस का भी यूज़ पड़ता है, तो हम उन केसेस में इसे डिस्टेंस मान लेंगे। डिस्टेंस कैसे मान लेंगे, इसको हम वीटी ग्राफ तो रहेगा, बट इसे हम स्पीड टाइम ग्राफ अज्यूम करके चलेंगे। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है। इसको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम समझते हैं। मान लो हमें एक ये ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर हमारा ये ग्राफ बना, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी वीटी ग्राफ कह के हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और हमसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम इसे एज अ वीटी ग्राफ ही ट्रीट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सेस है प्लस वी, ये हमारा नेगेटिव एक्सेस है माइनस वी। तो हम डिस्प्लेसमेंट के केस में सारी क्वांटिटीज लेते हैं, बट साइन के साथ। ऊपर वाली पॉजिटिव एक्सिस की पॉजिटिव, नीचे वाली एक्सिस की नेगेटिव, और उनका जब हम अरिथमेटिक सम निकालते तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। यहाँ पर हम साइन का गौर रखते हैं, बट जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे इस केस में, तो हम इसे एज अ स्पीड टाइम ग्राफ कंसीडर कर लेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ कंसीडर नहीं करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा, हम कंसीडर तो वैल्यूज़ वही करेंगे, बट साइन सारे पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी का अरिथमेटिक सम निकालेंगे, अरिथमेटिक सम, बट टेकिंग ऑल एज पॉजिटिव। बट सभी को हम पॉजिटिव ले लेंगे, कोई भी हमारा इसमें नेगेटिव नहीं होगा। और इसको सिंपली ऐड कर लेंगे।